अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 36 यानी सबक नंबर 36 का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉडल सेंटेंस फार्मूला नंबर 4 जो हमने पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने इसको नेगेटिव बनाना सीखा था। तो पहले तो फार्मूला नंबर 4 की जो सेंटेंस है उसको ज़रा दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम इसको सवालिया बनाएंगे, यानी आपने सवाल की शक्ल में कैसे बोलना है किसी से। तो ज़रा पहले दोहरा लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये पढ़ा था कि दीज आर बैग्स, कि ये बैग्स हैं या थैले हैं, और इसके बारे में लिखा था दीज आर बेड्स। ये हम कई दफ़ा इसको कर चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। आगे क्या है कि ये बैट हैं, तो हम कहते हैं दीज आर बैट्स, कि ये बैट्स हैं या बल्ले हैं। दीज आर काउज, कि ये गाय हैं। और यहाँ पर हमें टांगे नजर आ रही हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, दीज आर लेग्स। तो अब हम इनको सवालिया बनाने की जब कोशिश करेंगे, इसके लिए वही असूल है कि आर को दी से पहले बोल देंगे। तो ज़रा देखें कैसे बनाते हैं इसको। मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 20 यानी फॉर्मूला नंबर 20 हम इसको मैंने नाम दिया है अपनी सहूलत के लिए। और अब हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी सवालिया जुमले बनाएंगे। तो देखें ज़रा कि ये फॉर्मूला है कि इसको आर बोलना है। तो अगर कोई किसी से कोई पूछता है, जैसे ये है कि आर दीज बुक्स, क्या ये किताबें हैं, तो अब आप ये देखें ये किताबें नहीं हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि कोई कैसे पूछता है, तो अगर उसका सवाल सही है तो कैसे जवाब देना, अगर गलत है तो कैसे देना है। तो आगे जरा देखते हैं। जैसे ये दो बेड्स हैं, तो आपसे कोई पूछता है आर दीज टेबल्स, क्या ये मेज हैं। मेज को टेबल इंग्लिश में कहते हैं। आर दीज टेबल्स, क्या ये मेज हैं। तो इसका जवाब आप क्या देंगे तस्वीर के मुताबिक, नो दीज आर बेड्स, नहीं ये बिस्तर हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। जैसे ये दो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, तो इसको कोई पूछता है आर दीज काउस, के क्या ये गायें हैं। तो आप क्या कहेंगे, यस दीज आर टू काउस, हाँ ये दो गायें हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम, यानी सवालिया जुमला जो है वो बोलेंगे हम, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे इन इस पिक्चर के बारे में। अगर कोई पूछता है आर दीज लेग्स, क्या ये टांगे हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे, यस दीज आर टू लेग्स, हाँ ये दो टांगे हैं। आगे जरा बढ़ते हैं हम। इस तस्वीर के मुताबिक पहले जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। लिखा हुआ आर दीज ऑक्सन, क्या ये बैल हैं, यानी मेल गाय के बारे में पूछा है। तो ये तो जो है वो नहीं है। तो इसका जवाब फिर क्या होगा, नो दीज आर थ्री काउज, नहीं ये तीन गायें हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कोई सवाल पूछा जाता है अगर कोई बहुत सारी चीजें यानी एक से ज्यादा करीब हों। तो आर पहले बोल देना आपने दी से। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम मिल्कियत वाला या ताल्लुक वाला जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे आर दीज माई बैग्स, क्या ये मेरे बैग हैं। तो आप देखें कि आगे जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो जरा गौर करें, उसका जवाब भी जरा देखें। जैसे ये दो बेड नजर आ रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन कोई अगर से पूछता है आर दीज आवर बेड्स, क्या ये हमारे बिस्तर हैं। तो जवाब देखें जरा, यस दीज आर आवर बेड्स, हाँ ये हमारे बिस्तर हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं हम। ये बैट नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में अगर कोई पूछता है कि आर दीज योर बैट्स, कि आप पूछ रहे हैं किसी से आर दीज योर बैट्स, क्या ये तुम्हारे बैट हैं या तुम्हारे बल्ले हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, जो भी हकीकत के मुताबिक, नो दीज आर देयर बैट्स, नहीं ये उन लोगों के बैट हैं या उन लोगों के बल्ले हैं। आगे जरा बढ़ते हैं। इस तस्वीर के मुताबिक क्या क्वेश्चन है, आर दीज हिज काउज, क्या ये उस आदमी की गायें हैं। तो इसका जवाब है यस। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा सेंटेंस ही बोलें, यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं। तो यानी अगर वाकई उस शख्स की या उस आदमी की ये गायें हैं, तो आप कह सकते हैं यस। आगे जरा देखते हैं। ये मुर्गियां हैं या हेंस हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या है, आर दीज
हर हैंस, क्या ये उस औरत की मुर्गियां हैं? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कह सकते हैं नो। जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस ही बोलें, बाज़ औक़ात पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है और बाज़ औक़ात आप यस नो से भी जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा हम। अब आप देखें कि लास्ट लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हमने वर्ड्स पढ़े थे फॉर कंपैरिजन, के दो चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा अगर हमने मवाजना करना है तो हम कौन से वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो हमने लिखे थे कोई 10-11 के करीब। अब हमारी हेडिंग है यूजिंग वर्ड्स फॉर कंपैरिजन, के मवाजने के अल्फाज का इस्तेमाल करना। ये यूजिंग मैंने यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल किया है, तो यूजिंग आप देखें हेडिंग के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो आगे जरा बढ़ते हैं, वो कौन से सेंटेंस, वो कौन से वर्ड्स थे जो हमने पढ़े थे, उसकी डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 थी। अब हम इसका इस्तेमाल देखना चाहते हैं। ये जो D1 है यानी पहली डिग्री है वो तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो D2 है इसके बाद दो चीजों के मवाजने के लिए इसके बाद दैन आएगा, THAN, दैन। दैन का मतलब है से। और जो थर्ड डिग्री है उससे पहले हमेशा द या दी आएगा। तो ये आपने याद करना है कि पहली डिग्री वैसे ही इस्तेमाल होती है उसको बयान करने के लिए, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो सेकंड डिग्री के बाद दैन आता है और थर्ड डिग्री जो है उससे पहले दी आता है। तो जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम ये दी और दैन को हम साथ जोड़ते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में वर्ड्स फॉर कंपैरिजन पढ़े थे। जैसे बिग पढ़ा था तो इसके साथ बाद क्या आएगा, बिगर देन, से बड़ा। बिग का मतलब है बड़ा और बिगर देन का मतलब है से बड़ा। दी बिगेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। तो इस तरह से सेकंड डिग्री के बाद देन आएगा और थर्ड डिग्री से पहले दी आएगा। तो देखिए जरा, यह स्मॉल, इसका मतलब है छोटा, और इसके बाद आगे है स्मॉलर देन यानी से छोटा, और दी स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। आगे देखिए, ये है लॉन्ग, लंबा। लॉन्गर देन का मतलब है से लंबा, और दी लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबा। आगे बढ़ते हैं, थिन का मतलब है पतला, और थिनर देन का मतलब है से पतला, और दी थिनेस्ट का मतलब है सबसे पतला। आगे बढ़ते हैं हम। अब है ये ओल्ड, ओल्ड का मतलब है पुराना, और ओल्डर देन से पुराना, और दी ओल्डेस्ट का मतलब है सबसे पुराना। अब ये जो ओल्ड वर्ड है इसकी दो मीनिंग है, एक तो ये है पुराना और दूसरा ये उम्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी को कहना है कि उसकी उम्र 3 साल है तो वो हम कहेंगे ही इज 3 years ओल्ड। तो जब हम उम्र के बारे में इसको इस्तेमाल करेंगे ओल्ड को, तो वो उस वक्त इसके अलग से सेंटेंसेस पढ़ेंगे। वैसे भी जब आदमी पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पुराना ही होता चला जाता है, तो हम इससे मुराद पुराना भी लेंगे और किसी की उम्र बताने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम पुराना के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ओल्ड का मतलब पुराना, ओल्डर देन से पुराना, दी ओल्डेस्ट का मतलब है सबसे पुराना। आगे बढ़ते हैं हम। गुड का मतलब है अच्छा, बेटर देन का मतलब है से अच्छा या से बेहतर, और आगे है दी बेस्ट का मतलब है सबसे बेहतरीन। तो गुड, बेटर देन, दी बेस्ट यानी अच्छा, से बेहतर और सबसे बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं हम। यह है मैनी का मतलब है कई, मोर देन से ज्यादा, दी मोस्ट सबसे ज्यादा। आगे है मच ज्यादा, मोर देन से ज्यादा और सबसे ज्यादा। ये आपको पता है मैनी जो है वो तादाद के लिए और मच जो है वो मिकदार के लिए। आगे है लेस का मतलब है कम, लेसर देन का मतलब है से कम, और दी लीस्ट का मतलब है सबसे कम। तो ये तीन ही दर्जे हैं या तीन ही डिग्रीज हैं जो कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आगे जो है वो बढ़ते हैं। आगे है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल देन का मतलब है से ज्यादा खूबसूरत, और दी मोस्ट ब्यूटीफुल या द मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है सबसे ज्यादा खूबसूरत। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल देन का मतलब है से ज्यादा खूबसूरत, और द मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है सबसे ज्यादा खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब है जहीन, मोर इंटेलिजेंट देन का मतलब है से ज्यादा जहीन। के दो के दरमियान अगर हमने मवाजना करना हो। तीसरा जरा देखते हैं, दी मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब है सबसे ज्यादा जहीन। तो ये हमने इसके साथ जो है वो वर्ड्स लगाए हैं और इसका इस्तेमाल सीखा है। अब हम इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। देखिए जरा, द यूज इन सेंटेंसेस।
तो यूज इन सेंटेंसेस में जरा देखते हैं कि ये देखिए मैंने लिखा है बिग। बिग का मतलब है बड़ा, तो इसके लिए एक सेंटेंस सिंपल लिख देते हैं, फिर हम दूसरी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, फिर तीसरी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। बिग का मतलब है बड़ा। दिस इज अ बिग बेड, ये एक बड़ा बेड है, या ये एक बड़ा बिस्तर है। अब दो के दरमियान मवाजना देखें जरा। दिस बेड इज बिगर देन दैट बेड, ये बेड उस बेड से बड़ा है। ये देखिए सेकंड डिग्री हमने इस्तेमाल की कि दो जो चीजें हैं उनके दरमियान हम मवाजना कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे बेड हों तो एक को सबसे बड़ा बताना होगा, तो क्या कहेंगे, माई बेड इज द बिगेस्ट, मेरा बेड सबसे बड़ा है, या मेरा बिस्तर सबसे बड़ा है। आगे जरा देखते हैं। अब हमने स्मॉल पढ़ा था, तो इसको स्मॉल नहीं कहना, मैं दोबारा कह रहा हूं आपको। यह स्मॉल का मतलब है छोटा। दिस इज अ स्मॉल जग, ये एक छोटा जग है। अब जरा जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, मवाजना कर रहे हैं, तो देखें, हिज जग इज स्मॉलर देन आवर जग, के उस लड़के का जग हमारे जग से छोटा है। हिज जग इज स्मॉलर देन आवर जग। तो अगर सबसे बड़ा बताना हो तो जरा देखें, योर जग इज द स्मॉलेस्ट जग, आपका जग सबसे छोटा जग है। आपको पता है जग एक बर्तन का नाम है जिसमें हम मुख्तलिफ चीजें, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं। तो आप जरा देख लें कि हम सेकंड डिग्री को और थर्ड डिग्री को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो बिग के साथ कैसे इस्तेमाल किया, स्मॉल के साथ कैसे किया। अगला वर्ड देखें जरा आप। तो अगला जो वर्ड है उसको जरा आप देखेंगे कि अब है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। आवर कार इज लॉन्ग, हमारी कार लंबी है। अब दो के दरमियान कंपैरिजन देखें जरा। हर कार इज लॉन्गर देन योर कार, उस लड़की की कार आपकी कार से लंबी है। तो ये देखिए दो के दरमियान मवाजना है। अब देखें तीसरी डिग्री का इस्तेमाल। हिज कार इज द लॉन्गेस्ट, उस लड़के की कार सबसे ज्यादा लंबी है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है थिन। थिन का मतलब है पतला। हिज लेग्स आर थिन, उसकी टांगे पतली हैं। अब जरा मवाजना देखें। माई लेग्स आर थिनर देन योर लेग्स, मेरी टांगें तुम्हारी टांगों से पतली हैं। तो आगे थर्ड डिग्री जरा देखें। अलीज लेग्स आर नॉट द थिनेस्ट, अली की टांगे सबसे ज्यादा पतली नहीं है। आप देखें हमने इसमें नेगेटिव का भी इस्तेमाल किया है, तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या है, अलीज लेग्स आर नॉट द थिनेस्ट, अली की टांगे सबसे ज्यादा पतली नहीं है। तो अगला जरा सेंटेंस देखते हैं। देखें ओल्ड का मतलब है पुराना। दिस इज एन ओल्ड हाउस। आप देखें ओल्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से एन आएगा, और हाउस का मतलब होता है घर। दिस इज एन ओल्ड हाउस, ये एक पुराना घर है। तो कंपैरिजन जरा देखें। दिस हाउस इज ओल्डर देन योर हाउस, ये घर आपके घर से पुराना है। दिस हाउस इज ओल्डर देन योर हाउस। अब जरा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल देखें। आवर हाउस इज द ओल्डेस्ट, हमारा घर सबसे ज्यादा पुराना है। आगे नेक्स्ट वर्ड देखें जरा। गुड का मतलब है अच्छा। माई पेन इज गुड, मेरा पेन अच्छा है, या मेरा कलम अच्छा है। तो कंपैरिजन जरा देखें। अलीज पेन इज बेटर देन अब्दुल्लाज पेन, ये आपको पहले भी बताया था कि ये अपोस्ट्रोफी ऐसा है, इसमें मिल्कियत को शो करते हैं, इस तरह से भी मिल्कियत को शो की जाती है। तो देखिए अलीज पेन इज बेटर देन अब्दुल्लाज पेन, के अली का पेन अब्दुल्ला के पेन से बेहतर है। तो अगर बहुत सारे लोगों के पेन हो तो बताना हो, फातिमाज पेन इज दी बेस्ट, के फातिमा का पेन सबसे अच्छा है। फातिमाज पेन इज दी बेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो अब है मैनी। तो मैनी हम जब वो तादाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। देर आर मैनी बर्ड्स इन माई हाउस, के मेरे घर में बहुत ज्यादा परिंदे हैं। देर आर मैनी बर्ड्स इन माई हाउस। अब जरा मवाजना देखें या कंपैरिजन देखें। देर आर मोर बर्ड्स इन द जू देन इन माई हाउस, के चिड़ियाघर में मेरे घर से ज्यादा परिंदे हैं, यानी मेरे घर से ज्यादा चिड़ियाघर में परिंदे हैं। तो आगे जरा देखें जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल है। जोहेब्स बर्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो दी मोस्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल इस्तेमाल करना पड़ा पहले ही, लेकिन आगे भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि जोहेब का जो परिंदा है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत परिंदा है। जोहेब्स बर्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, ये अब मिकदार के लिए आएगा। देर इज मच मिल्क इन दिस कप, मच का मतलब है ज्यादा। देर इज
मच मिल्क इन दिस कप, के इस कप में बहुत ज्यादा दूध है या काफी दूध है इसमें। तो आगे जरा बढ़ते हैं कंपैरिजन के लिए। देयर इज मोर मिल्क इन दिस कप देन दैट वन, के इस कप में उस कप से ज्यादा दूध है। अब आप देखें, मैंने कहा है कि देयर इज मोर मिल्क इन दिस कप देन दैट वन। यहाँ पर कप भी लिखा जा सकता था या आप कप भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश है या अमेरिकन है जिनकी ये जबान है, वो बाज औक़ात वो जो वर्ड है उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। वैसे तो आमतौर पे वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पर वन से मुराद कप ही है। तो अगर एक से ज्यादा चीजों का वो जिक्र करना चाहते हैं उसको वंस कहेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि आपको पता चल जाए। देयर इज मोर मिल्क इन दिस कप देन दैट वन, के इस कप में उस कप से ज्यादा दूध है। अब जो देखें जरा थर्ड डिग्री है, दिस कप इज द मोस्ट फुल कप, के ये कप सबसे ज्यादा भरा हुआ है। दिस कप इज द मोस्ट फुल कप, ये कप सबसे ज्यादा भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखें जरा कि अब है लेस। लेस का मतलब होता है कम। तो देखें, देयर इज लेस मनी इन माय पर्स, कि मेरे पर्स में या मेरे बटुए में कम पैसे हैं या कम रुपए हैं। तो मनी से मुराद पैसे हम बोलते हैं, लेस का मतलब है कम। देयर इज लेस मनी इन माय पर्स, के मेरे पर्स में कम पैसे हैं। आगे कंपैरिजन के लिए देखें, देयर इज लेसर मनी इन माय पर्स देन योर पर्स, मेरे पर्स में तुम्हारे पर्स से कम पैसे हैं। देयर इज लेसर मनी इन माय पर्स देन योर पर्स। तो आगे जरा देखें थर्ड डिग्री के लिए, दिस इज द लीस्ट मनी इन माय पर्स, मेरे पर्स में सबसे कम पैसे हैं। दिस इज द लीस्ट मनी इन माय पर्स। आगे बढ़ते हैं जरा हम। आप देखें ब्यूटीफुल है कि खूबसूरत। दिस कप इज ब्यूटीफुल, ये कप खूबसूरत है। तो अब कंपैरिजन के लिए देखें जरा, द रेड कप इज मोर ब्यूटीफुल देन द ग्रीन कप, के जो सुर्ख कप है वो सब्ज कप से ज्यादा खूबसूरत है। द रेड कप इज मोर ब्यूटीफुल देन द ग्रीन कप, के सुर्ख कप सब्ज कप से ज्यादा खूबसूरत है। अब जरा थर्ड डिग्री को देखते हैं जरा, द येलो कप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कप, के पीला कप जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत कप है। तो ये देखें हमने थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल कर लिया। द येलो कप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कप। अब जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो अब जो है वो हम जाहिर है कि जो लास्ट हमारा था सेंटेंस उसको पढ़ना चाहेंगे, या लास्ट वर्ड जब उसको पढ़ें वो है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मतलब है ज़हीन। हारिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको बॉय नहीं आपने कहना, हारिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आपको पता है कि एन मैंने क्यों बोला है, कि अगला जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है या यूज हो रहा है या बोला जा रहा है वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। कि इंटेलिजेंट का मतलब है ज़हीन, और इसका सेंटेंस है हारिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हारिस एक ज़हीन लड़का है। तो जरा देखें दूसरी डिग्री, अली इज मोर इंटेलिजेंट देन असद, के अली असद से ज्यादा ज़हीन है। अली इज मोर इंटेलिजेंट देन असद, के अली असद से ज्यादा ज़हीन है। तो देखिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जरा देखें, हारिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, कि हारिस सबसे ज्यादा ज़हीन लड़का है। हारिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो अब हम हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होने के करीब है, और दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। आ का मतलब एक है, लिटिल का मतलब है छोटा, बर्ड का मतलब है परिंदा, टोल्ड का मतलब है बताया, मी का मतलब है मुझे। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इसका मतलब ये बनता है कि एक छोटे परिंदे ने मुझे बताया। तो ये कब बोलते हैं, ये इसके जो मैंने लफ्जी तर्जमा किया है इससे मुराद ये नहीं है। इंग्लिश में आपने मफहूम का तर्जमा करना होता है, या मफहूम इसका क्या मुराद लिया जाता है। इसको एक मिसाल के जरिए से आपको समझाते हैं। आप कहीं गपशप कर रहे थे, तो आपने अपने एक दोस्त को किसी का कोई राज बता दिया। तो जब आपने उसको उसका राज बता दिया तो वो आपको कहता है कि आपको ये किसने बताया। वो कहता है हु टोल्ड यू, कि आपको किसने बताया। लेकिन आप उसको उसका नाम नहीं बताना चाहते।
तो फिर आप उसको कैसे टाल सकते हैं या कैसे एक अच्छे अंदाज में कह सकते हैं कि मैंने वो राज नहीं बताना। तो आप उसको उसके अगर वो कहे कि हु टोल्ड यू, तो आप कहेंगे कि अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। बस इसका मतलब ये है कि वो समझ जाएगा कि आप उसका नाम नहीं बताना चाहते। तो ब्रिटिश और अमेरिकन जो है वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब आप गपशप करते हैं तो कोई राज भी लोगों के बता देते हैं, चुगली भी हो जाती है, तो बाद में आप कहते हैं कि मैंने बताने, उससे फसाद हो सकता है। तो आप, ये एक पोलाइट वे है, अच्छा तरीका है कि आप उसको कह दें कि मैंने नहीं बताना, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो इसके साथ ही हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपसे अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।